नमस्कार। योग निरोग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम के बारे में। आइए समझते हैं उसे करने की सही विधि। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम के बारे में। आपको पता है, पिछली बार हमने बात किया था चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना के बारे में। चंद्र नाड़ी हमारे शरीर में ठंडक प्रदान करती है और सूर्य नाड़ी हमारे शरीर में गर्माहट। आज हम सीखते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम को कैसे करते हैं। सूर्यभेदी प्राणायाम करने के लिए हम किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठेंगे, जैसे सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन, जिसमें हमारा मेरुदंड सीधा रहे, मतलब कमर, पीठ और गर्दन सीधा रहे। अगर आप आसन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप दीवार के सहारे या कुर्सी के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं। सूर्यभेदी प्राणायाम के लिए सबसे पहले हम अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे। शरीर को रिलैक्स करने के लिए कमर, पीठ, गर्दन सीधा, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट, किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव आपके चेहरे पर नहीं हो, या कह सकते हैं बाहर की चीज़ों से मन को हटाकर सारा ध्यान अपने शरीर और श्वास पर। पेट की मांसपेशियां बिल्कुल रिलैक्स, सीना चौड़ा। जब आपका शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो जाए, आपका ध्यान आपके श्वास पर, ताकि आपका मन भी शांत हो जाए। दर्शकों, सूर्यभेदी प्राणायाम के लिए सबसे पहले हम हाथों की मुद्रा को सीखेंगे। हाथों की मुद्रा के लिए रिंग फिंगर और छोटी उंगली दोनों के टॉप और अंगूठे के टॉप को इस प्रकार से हम रखेंगे, और जो दो फिंगर आपकी हैं इसको फोल्ड करके इस प्रकार से रखें। तो देखिएगा, ये नाक के ऊपर अंगुलियों को रखने का तरीका। हम इन उंगलियों को या इन उंगलियों के जो टॉप हैं उनको दोनों नोस्ट्रिल पर हम इस प्रकार से रखेंगे। हमारा बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, बाएं जंघा के ऊपर, कमर सीधा। हम इस प्रकार से दाहिने अंगूठे से दाहिना नोस्ट्रिल दबाएंगे और रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर से बाईं तरफ के नोस्ट्रिल को दबाएंगे। आप देख सकते हैं। इसे शुरू करने के लिए हम सबसे पहले पूरा श्वास दोनों नथुनों से पूरा श्वास निकाल दें, ताकि आपका लंग्स एम्प्टी हो जाए। फिर धीरे धीरे हम दाहिने बाएं नथुने को बंद कर लें और दाहिने नथुने से धीरे धीरे श्वास लेंगे। पूरा श्वास दाहिने नथुने से लेने के बाद दाहिने नथुने को बंद कर लें और श्वास
हौले हौले बाएं नथुने से निकाल दीजिएगा। दो तीन राउंड करने के बाद धीरे से हाथ नीचे रखें। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, धीरे धीरे श्वास लेना, निकालना, अपने शरीर के स्थिति को देखना, सीधा है या नहीं है, मन में क्या चल रहा है, मन की स्थिति को देखना। दर्शकों, हमने देखा सूर्यभेदी प्राणायाम करने का तरीका। दर्शकों, जब हम सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम सूर्यभेदी या कोई भी करते हैं तो जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। जब आप श्वास लें तो श्वास का आवाज़ आपके बगल वाले पर भी नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप श्वास ले रहे हैं और आवाज़ जोर से आ रही है। चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे धीरे निकालना। दर्शकों, श्वास जल्दी जल्दी नहीं लेना चाहिए। जब आप श्वास लें, जितना समय आपको श्वास लेने में लगे, प्रयास करना चाहिए उससे ज़्यादा समय या उतना ही समय श्वास को निकालने में। एक बार हम आपको सही प्रकार से करके वापस से दिखाते हैं, उसे देखिएगा। आपको पहले ही बताया, बैठने का बिल्कुल सीधे, आंखें आपकी बंद, कोमलता के साथ, दोनों नोस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट को आपने बंद किया, फिर दाहिने से धीरे धीरे श्वास लेंगे। पूरा लेने के बाद दाहिने नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, फिर बाएं से निकालेंगे। इसी प्रकार शुरू में आप 3 राउंड, 5 राउंड, 7 राउंड इस प्रकार करके आप बढ़ा सकते हैं। दर्शकों, सूर्यभेदी प्राणायाम विशेषकर गर्मी के मौसम में नहीं करना चाहिए। जिसे आपको बताया था, चंद्रभेदी विशेषकर ग्रीष्म ऋतु में करते हैं, तो वैसे ही सूर्यभेदी प्राणायाम सर्दी के समय बहुत ही लाभदायक है। जिन लोगों को सर्दी, जुखाम, खांसी या सर्दी से संबंधित समस्याएं होती हैं, उनके लिए सूर्यभेदी प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दर्शकों, यह प्राणायाम उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जिन्हें सर्दी, जुखाम, खांसी रहता है। उन लोगों को ये करने से बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। लो ब्लड प्रेशर में भी बहुत ही उपयोगी है। जिन लोगों का हार्मोनल अनबैलेंस होने के कारण वजन बढ़ता है, तो वजन को कम करने में भी सहायक है। दर्शकों, आज हमने जाना सूर्यभेदी प्राणायाम के बारे में। कल फिर मिलेंगे नए आसन और क्रियाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।